हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ट्रीज़ आर आवर बेस्ट फ्रेंड के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे, आपको प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के देखने को मिलेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस रहेगा, फ्रेजल वर्ब का भी इसमें यूज हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मॉडल वर्ब्स का भी यूज आपको इसमें देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। इट इज़ करेक्टली सेड दैट व्हेन यू प्लांट अ ट्री यू प्लांट अ लाइफ। इट इज़, यह है, करेक्टली सेड। करेक्टली मीन्स सही, सेड मीन्स कहा गया। ठीक है, इट इज़ करेक्टली सेड, ये सही कहा गया है, दैट की when you plant, when मीन्स जब, you plant, you मीन्स तुम, plant मतलब होता है पौधा लगाना या फिर कोई चीज़ बोना। when you plant a tree, जब आप एक पेड़ लगाते हो या फिर जब एक पेड़ बोते हो, दोनों तरह से हम बोल सकते हो। you plant a life, आप एक जीवन लगाते हो या फिर आप एक जीवन बोते हो या फिर रोपते हो, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रीज आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स फॉर ह्यूमन फ्रॉम मदर अर्थ। ट्रीज आर, ट्रीज मतलब पेड़ जो हैं, आर मीन्स है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स। ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग यानी कि सबसे बड़े जो वरदान हैं, उनमें से पेड़ एक है। फॉर ह्यूमंस इनके मनुष्य के लिए। तो जो सबसे बड़े वरदान हैं उनमें से एक पेड़ है मनुष्य के लिए। फ्रॉम मदर अर्थ, फ्रॉम मीन्स के द्वारा या फिर से, मदर अर्थ धरती माता द्वारा, या फिर धरती माता ही हम नॉर्मली बोलते हैं, तो धरती माता द्वारा जो सबसे बड़े वरदान है उनमें से पेड़ एक है मनुष्य के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वन मस्ट रिमेंबर इज दैट ट्रीज डू नॉट नीड अस, रेदर वी नीड देम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वन मस्ट रिमेंबर, जो किसी व्यक्ति को ज़रूर याद रखनी चाहिए, इज़ की दैट की ट्रीज डू नॉट नीड अस, की ट्रीज जो है, प्लांट जो पेड़ हैं, उनको हमारी आवश्यकता नहीं है। रेदर बल्कि, वी नीड देम। वी मीन्स हमें, नीड मतलब आवश्यकता है, देम मीन्स उनकी, हमें उनकी आवश्यकता है, ना कि पेड़ों को हमारी आवश्यकता है। ये चीज़ हमें याद ज़रूर रखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम का मीनिंग होता है के अलावा, किस चीज़ के अलावा, अपार्ट फ्रॉम के अलावा। द काउंटलेस बेनिफिट्स दे हैव, द काउंटलेस बेनिफिट्स यानी कि अनगिनत जो फायदे हैं, उनके अलावा दे हैव, उनके पास हैं, ट्रीज जो भी मतलब जो काउंटलेस, जो अनगिनत जो फायदे उनके पास हैं, उनके अलावा ट्रीज, पेड़ जो है, आर सर्टनली, निश्चित रूप से, आवर बेस्ट फ्रेंड्स, उसके अलावा वो निश्चित रूप से हमारे बेस्ट फ्रेंड यानी कि सबसे अच्छे मित्र हैं। दे आर द फ्रेंड्स, दे आर, वे हैं, द फ्रेंड्स, वे वो दोस्त हैं। अब यहाँ पे द यानी कि आर्टिकल का यूज हुआ है, वो क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे स्पेशली इस चीज़ को मेंशन किया जा रहा है कि ये जो पेड़ हैं, स्पेशली उन पेड़ों के बारे में बात हो रही है। दे आर द फ्रेंड्स, वो दोस्त हैं, हु ऑलवेज, जो हमेशा, गिव अस एवरीथिंग, जो हमें हमेशा देते हैं, एवरीथिंग मतलब सब कुछ देते हैं, विदाउट, के बिना, एक्सपेक्टिंग अ सिंगल थिंग इन रिटर्न, एक्सपेक्टिंग उम्मीद किए। ठीक है, उम्मीद, एक्सपेक्टिंग मतलब उम्मीद करना, विदाउट एक्सपेक्टिंग उम्मीद किए बिना, अ सिंगल थिंग किसी एक चीज़ की, इन रिटर्न बदले में। तो यहाँ पर जो आर्टिकल का यूज़ हुआ, आपने देखा ना कि इसका मीनिंग क्या हुआ, कि वो वाला फ्रेंड है जो हमसे बिना किसी उम्मीद के, मतलब बिना किसी उम्मीद के, बदले में कोई चीज़ ना मिले, उस उम्मीद के बिना हमें सब कुछ देते हैं। दे आर द फ्रेंड्स, वे वो दोस्त हैं, हु ऑलवेज गिव अस एवरीथिंग, जो हमें हमेशा सब कुछ देते हैं, विदाउट एक्सपेक्टिंग अ सिंगल थिंग, किसी भी एक चीज़ की उम्मीद के बिना, इन रिटर्न बदले में। सिंपली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ट्रीज हैव इनहेरिटेड दिस अर्थ लॉन्गर देन ह्यूमंस। ट्रीज हैव इनहेरिटेड यानी कि विरासत में मिलना। ट्रीज को जो है, दिस मदर, ये जो दिस अर्थ, ये जो अर्थ यानी कि जो पृथ्वी है, वो प्लांट्स को या ट्रीज को जो है विरासत में मिली है। लॉन्गर देन मतलब से अधिक, ह्यूमंस मनुष्यों से अधिक। तो हम कैसे बोल सकते हैं, मनुष्यों से अधिक
जो है प्लांट्स को ये जो धरती है वो विरासत में मिली है। हाउएवर, हालांकि ह्यूमंस टेंड टू फॉरगेट दिस फैक्ट, ह्यूमंस जो लोग हैं टेंड मतलब देते हैं, क्या चीज़, फॉरगेट, फॉरगेट यानी कि भूल जाते हैं या भुला देते हैं, दिस फैक्ट, इस तथ्य को वो भुला देते हैं। हालांकि जो मनुष्य है वो इस तथ्य को भुला देते हैं या भूल जाते हैं, दोनों हम बोल सकते हैं। दे फेल टू रिकोगनाइज देयर सिग्निफिकेंस एंड दे फेल यानी कि वे जो है फेल हो जाते हैं। फेल मीन्स क्या होता है, फेल मीन्स होता है असफल होना, वे असफल हो जाते हैं। रिकोगनाइज मतलब पहचानने में, रिकोगनाइज मीन्स पहचानने में, वो पहचानने में असफल हो जाते हैं। देयर मीन्स उनकी सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्व। यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं ट्रीज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो देयर वर्ड का यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, वो हुआ है प्लांट्स और ट्रीज के लिए। तो जो प्लांट्स और ट्री के जो महत्व होते हैं, यानी कि जो उनके जो महत्व होते हैं, हम उन्हें पहचानने में असफल होते हैं। एंड और continue to exploit them endlessly for short term benefits, और कंटिन्यू और जारी रखते हैं टू एक्सप्लॉइट देम, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना उनका, देम मीन्स उनका शोषण करना जारी रखते हैं। एंडलेसली यानी कि अंतहीन तरीके से या फिर अंतहीन रूप से हम उनका शोषण करना जारी रखते हैं। फॉर के लिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म मीन्स होता है छोटी अवधि या फिर थोड़ी अवधि, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के जो फायदे होते हैं उनके लिए हम अंतहीन तरीके से जो है उनका शोषण करना जारी रखते हैं। जस्ट लाइक आवर फ्रेंड, जस्ट लाइक इनके बिल्कुल उसकी तरह, किस चीज़ की तरह, आवर फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारे दोस्तों की तरह। ट्रीज ऑल्सो कम इन आवर यूज इन वेरियस वेज, ट्रीज यानी कि जो पेड़ हैं, ऑल्सो भी कम इन आवर यूज, हमारे काम आते हैं, यानी कि हमारे उपयोग में आते हैं। इन वेरियस वेज, वेरियस यानी कि विभिन्न, वेज यानी कि जो तरीके होते हैं, विभिन्न तरीकों से वो हमारे काम में आते हैं। जस्ट लाइक आवर फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारे दोस्तों की तरह पेड़ जो है हमारे विभिन्न कामों में आते हैं, विभिन्न तरीके से कामों में आते हैं। वी यूजुअली शेयर एवरीथिंग विद आवर फ्रेंड्स, वी यूजुअली हम आमतौर पर, शेयर मतलब बांटते हैं या फिर साझा करते हैं, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ विद आवर फ्रेंड्स हमारे दोस्तों के साथ में। सिमिलरली उसी प्रकार ट्रीज डू द सेम, ट्रीज यानी कि जो पेड़ है, डू द सेम, डू मीन्स करते हैं, द सेम, सेम मीन्स यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ, सेम मतलब बिल्कुल वैसा ही, यानी कि उसी प्रकार ट्रीज भी जो है, जो पेड़ जो होते हैं वो भी वैसा ही करते हैं जैसे कि हमारे दोस्त करते हैं। दे गिव अस देयर फ्रूट्स, दे गिव अस, दे मीन्स वे, गिव अस हमें देते हैं, देयर मीन्स उनके, वो हमें उनके क्या देते हैं, फ्रूट्स को देते हैं, सीड्स जो बीज होते हैं उन्हें देते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं उनके जो फूल आते हैं उनके ऊपर उनको देते हैं, हर्ब्स को देते हैं, एंड मोर, और ऐसे ही अन्य चीज़ों को वो हमें देते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन लाइफ टू, इट इज़ इम्पॉसिबल ये असंभव है, फॉर ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ यानी कि मनुष्य जीवन या फिर मानव जीवन के लिए ये असंभव है, ठीक है। टू फंक्शन विदाउट ट्रीज, टू फंक्शन मतलब होता है कार्य करना या कोई भी कामकाज करना, विदाउट ट्रीज पेड़ों के बिना कोई कामकाज करना मनुष्य जीवन के लिए असंभव है। एज क्योंकि, एज का मतलब जैसे भी होता है, एज का मतलब क्योंकि भी होता है, ठीक है। दे बिलोंग उनका संबंध है या वो संबंध रखते हैं, टू द कैटेगरी ऑफ प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ, क्योंकि उनका जो संबंध है टू द कैटेगरी इस श्रेणी से ऑफ प्रिंसिपल सोर्सेज, प्रिंसिपल सोर्स यानी कि जो प्रमुख स्रोत हैं, ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जो प्रमुख स्रोत हैं, ऑन पृथ्वी धरती पर जो प्रमुख स्रोत हैं ऑक्सीजन के, उनका उनसे संबंध है या वो उनके संबंध में आते हैं, हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग अस अंडर देयर शेड, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे मीन्स वे, आर मीन्स है रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार हैं, वे जिम्मेदार हैं, फॉर प्रोटेक्टिंग, फॉर मीन्स के लिए, प्रोटेक्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है, वो रक्षा करने के लिए, अस मीन्स हमारी, अंडर देयर शेड, अंडर मीन्स नीचे, देयर शेड यानी कि उनकी छाया के नीचे या उनकी छत्र छाया के नीचे भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार हम ऐसे वर्ड्स आते हैं जहाँ पर हम इन चीज़ों को बोल सकते हैं कि वो उनकी छाया के नीचे हमें रक्षा देने के लिए जिम्मेदार हैं, सिंपल। फर्दर
आगे या इससे आगे या फिर इसके अलावा बहुत सारे वर्ड हम बोल सकते हैं इसके लिए। दे इवन हेल्प इन प्रिवेंटिंग नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक ड्राउट एंड फ्लड्स। दे मीन्स वे, इवन मतलब भी, हेल्प इन प्रिवेंटिंग, हेल्प मदद करते हैं, इन प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग मतलब होता है, प्रिवेंट मतलब बचाव करने में, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को रोकने में। मैं आपको ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ, इंग्लिश में क्या होता है ना, एक वर्ड के बहुत सारी मीनिंग हो सकते हैं। सेम ऐसे ही हिंदी के किसी एक वर्ड के लिए हम इंग्लिश के काफ़ी सारे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, बट डिपेंड क्या करता है कि हमारे जो सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं रोकना, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटीज, जो नेचुरल जो आपदाएं आती हैं, लाइक जैसे कि ड्रॉट, ड्रॉट मतलब होता है जो सूखा आता है, एंड फ्लड्स और जो बाढ़ आती है, ठीक है, उनको रोकने में वे हमारी मदद करते हैं। इसको रोकने में भी जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। इन एडिशन, इसमें जोड़ते हुए या फिर इसमें शामिल करते हुए, टू ब्रिंग यूजफुल फॉर ह्यूमंस, टू ब्रिंग लाने के लिए, यूजफुल, यूजफुल यानी कि उपयोगी, उपयोग में आने के लिए, फॉर ह्यूमंस मनुष्यों के लिए। ट्रीज आर ऑल्सो अ फॉर होम फॉर, ट्रीज मतलब जो पेड़ हैं, आर मीन्स है, ऑल्सो साथ ही, अ होम घर है, फॉर मीन्स के लिए, इन एडिशन इसमें जोड़ते हुए, टू बीइंग यूजफुल फॉर ह्यूमंस यानी कि लोगों के लिए उपयोग में आने के लिए या उपयोग में आने वाला होने के साथ साथ, ट्रीज जो पेड़ हैं, ऑल्सो साथ ही, वो अ होम वो घर है, फॉर मीन्स के लिए, किसके लिए घर है वो, ट्रीज आर ऑल्सो अ होम फॉर सेवरल बर्ड्स, वो कई सारे जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स यानी कि पक्षियों के लिए, एंड एनिमल्स और जानवरों के लिए वो घर हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, बर्ड्स तो हमने बहुत सारी देखी हैं कि प्लांट्स के ऊपर रहती हैं, ट्रीज के ऊपर रहती है, ऐसे ही बंदर है या और भी लंगूर है, काफ़ी सारे ऐसे जानवर होते हैं जो वो भी पेड़ों के ऊपर रहते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कैसा लगा है आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है ब्लेसिंग, ब्लेसिंग्स मतलब होता है वरदान, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस महत्व, एंड थर्ड है एंडलेस, एंडलेस मीन्स होता है अंतहीन। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 डिक्टेशन के वर्ड हैं, फर्स्ट है इनहेरिटेड, साथ में आपको इसका हिंदी का मीनिंग भी लिखना है, क्योंकि अब क्या है ना, सिर्फ वर्ड मीनिंग से काम नहीं चलेगा, अब आपको उसका हिंदी भी लिख करके देना है। स्पेलिंग्स तो होती रहती हैं, बट वर्ड मीनिंग भी अगर पता होता है तो हमारे लिए स्पोकन इंग्लिश के लिए भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इनहेरिटेड, नेक्स्ट है काउंटलेस, एंड थर्ड है एक्सप्लॉइट। इनहेरिटेड, काउंटलेस, एक्सप्लॉइट। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक जो है आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेट आ गया शायद।